बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट पे बात करनी है। और ये प्रोजेक्ट जो है हमने एक थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें बेसिक पी है, पैड पी है, रिमेनिंग पी है, पी स्लिप है, मेन पेज पे किस तरह आना है, टीचर सैलरी पेज है, आथर प्रोफाइल है और बैलेंस शीट को हमने किस तरह क्रिएट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे सिर्फ बात करेंगे, इसका व्यू देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो डेटा हमने कलेक्ट की है इसको हमने किस तरह से ये बटन्स बनाए हैं, ये किस तरह से काम करता है, कैलकुलेशन इसमें किस तरह से होते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक बटन बनाई हुई है बेसिक पी का, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जब इस बेसिक पी पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम्स जो ये हाइड है, इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। तो इसमें काफ़ी सारा डेटा है, इसमें पूरे साल का डेटा है, मार्च से लेके फरवरी तक ये सारा डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब दोबारा मेन पेज, यहाँ ये भी बटन है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा आएगा अपनी इस मेन पेज पे। इसके बाद है पैड पी, यहाँ पे मैं पैड पी पे क्लिक कर देता हूँ। तो पैड पी के जो हमने शीट क्रिएट की है वो इस पैड पी पे आ जाएगा। दोबारा क्लिक कर देता हूँ मेन पेज पे। उसके बाद है रिमेनिंग पी, जो बकाया जात होते हैं उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है, और ये बटन हमने किस तरह क्रिएट किए, इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है पी स्लिप। तो हमने पी स्लिप बनाई हुई है, इसमें स्टूडेंट जो फीस पे करेगा उसका नाम आएगा, उसका आईडी आएगा, फादर नेम, क्लास सेक्शन, किस चीज़ का फ़ी है, एडमिशन फ़ी है, कोई जो है जुर्माना वगैरह है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह, और इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको हमने किस तरह जो है वो करनी है, प्रिंट करनी है, किस तरह से आएगा और ये डेटा किस तरह सेव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक पी का पेज है। इस पे यहाँ पे हमने लिखा है सीरियल नंबर, हमने एक टेबल बनाई है, और इस टेबल में पहला जो है सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम, फादर नेम, क्लास सेक्शन, जेंडर, और उसके बाद एडमिशन है, ड्यूज़ है, और उसके बाद तमाम मंथ्स। ठीक है, तो ये एडमिशन और ड्यूज़ जो है, ड्यूज़ जो स्टूडेंट उससे पहले जो क्लास में था, क्लास 9 में था, उसके जो ड्यूज़ है वो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूज़ में। जब स्टूडेंट प्रमोट होता है 9th क्लास से 10th क्लास में, या 10th से फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, तो उसका एडमिशन फ़ी यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ड्यू लिखना है। ठीक है, ये उसका बुनियादी फीस होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर अगर उसका एडमिशन जो है वो 1000 रुपीज़ है मिसाल के तौर पर, तो 1000 यहाँ मैंने लिख दिया। अगर उसके ड्यूज़ जो है वो 1200 रुपया है, तो ये 1200, उसने मार्च का फीस कितना अदा करना होगा, मिसाल के तौर पर ये 1500 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद हमने आना है पैड पी पे। पैड पी पे यहाँ पे एडमिशन स्टूडेंट ने पहले क्या जमा किया है, 1000 रुपया। ठीक है, उसने ड्यूज़ भी अदा किए 1200 रुपयों का, और मार्च में उसने 1500 रुपया अदा किया है। 1500 की बजाय मैं यहाँ 1000 लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है रिमेनिंग पे, बकायाजात पे। तो यहाँ बकायाजात में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मार्च लिखा हुआ है, मार्च में 500 रुपया जो है वो बकाया है। ठीक है, टोटल रिमेनिंग उसका जो है वो 500 रुपया है। इसी तरह हमने लिखना है पैड फी में, पैड फी में इसने टोटल कितने रुपया, 3200 रुपया इसने जमा किए। उसका एडमिशन ड्यूज़ और मार्च का जो फ़ी है वो कितना है, वो है यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, वो है 3700 रुपया, और उसका बकायाजात जो है वो है 500 रुपया। ठीक है, अब जब ये इस चीज़ को अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे जो टोटल सम है, जो वैल्यू जमा की गई है, ये है 3700। लेकिन अगर आप यहाँ इसको देखें तो ये रेड कलर का सेल है, और इसमें लिखाई हुई है वो वाइट कलर के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 रुपया लिखता हूँ।
ठीक है। जब ये सेल खाली है तो यहाँ पे कुछ कलर वगैरह नहीं है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1500, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेटिकली इसका सेल जो है वो रेड कलर से फिल हो गया। और इस तरह ये चीज़ें हम किस तरह करते हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये फैट पे हो गया, ये रिमेनिंग हो गया। अब हमने जाना है किस चीज़ पे, पी स्लिप पे जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम है हमज़ा ख़ान, वालिद का नाम है फजल मालिक, मिसाल के तौर पर क्लास 10 सेक्शन ए, उसका एडमिशन यहाँ पे पी पार। तो ये एडमिशन वाला पी आ गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ड्यूज़। तो ये ड्यूज़ आ गया 1200 रुपया। अगर मार्च का पीस है तो यहाँ पे हमने मार्च पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ मैं इस सेल की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो सेल का कलर ब्लैक कलर है और उसमें जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है, ये भी चेंज होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया एडमिशन। तो ये है स्टूडेंट का भी और ये है अकाउंट का भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है रिमेनिंग अमाउंट डिटेल, जो बकायाजात रह जाते हैं उसकी क्या तफसील है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो हमने पेड पी में वैल्यू ज़्यादा लिखी है और जो बेसिक पी है उसमें हमने वैल्यू को कम लिखा है, तो इस वजह से ये गलत आता है। यहाँ पे मैं माइनस में आता है, मतलब इसका कि स्कूल को उसका बकाया है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस 1000 रुपया कर देता हूँ और ड्यूज़ को जो है मैं 1200 रुपया, सारी ये 1500 होता हूँ, मैं 1500 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप पी स्लिप पे आ जाए तो यहाँ पे ड्यूज़ जो है वो कितना है, सिर्फ 500 रुपया। उसने एडमिशन कितना पे किया है, यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूज़ और एडमिशन, ये तमाम चीज़ इसकी तफसील है यहाँ पे। तो एडमिशन उसने अदा किए 1000 रुपया, ठीक है। और उसने उसके जो ड्यूज़ है वो 1200 रुपया है, उसने 1200 रुपया अदा किए। उसके बाद मार्च का पीस है जो उसने 1000 रुपया जमा की है, उसका बेसिक फ़ी जो था वो 1500 था। या फेड पी में यहाँ पे मैं 1500 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं पी स्लिप पे, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट डिटेल जो है वो 0 आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टीचर जो है उसका सैलरी भी होता है स्कूल में। तो टीचर की सैलरी को हमने किस तरह से अदा करनी है, उसका जो कैलकुलेशन है वो हमने किस तरह करना है, ठीक है। ये जनवरी का है तो जनवरी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। टीचर का नाम है यहाँ पे और उसकी बेसिक पे कितने हैं, ठीक है। बेसिक पे पर डे कितना है, डिडक्शन कितनी हुई है, ठीक है। जो डिडक्शन नहीं होती तो उसके अकाउंट में कितने पैसे जमा होंगे तनख्वाह के अलावा वगैरह, ये सिर्फ हमने एक डमी सा डेटा लिया हुआ है। उसके बाद जब टीचर को भी जो है ना स्लिप दी जाती है, इसको मैं नॉर्मल व्यू में थोड़ा कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल व्यू हो गया। अब इस पेज का जो है ना सिर्फ ये पोर्शन जो है वो फ्रंट हो जाएगा, बाकी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी टीचर जो उसका नाम मैंने सेमी लिखा है, उस टीचर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, उसका आईडी में चेंज कर देता हूँ, आईडी नंबर 1 है, ठीक है। तो ये टीचर नेम आ गया। उसका डिजिग्नेशन क्या है, सैलरी किस महीने का है, बेसिक सैलरी कितनी है, कितने बोनस इसको लगे हैं, बोनस कितने अमाउंट की है। जब छुट्टी नहीं करता एक टीचर तो उसको दिन के हिसाब से एक बोनस मिलता है, ठीक है। तो उसको कितने पैसे मिले हैं, तो ये तमाम तर जो मालूमात है वो यहाँ पे होगा। इसके आखिर में हमने एक बैलेंस शीट तैयार की है, ये बैलेंस शीट है हर एक महीने का। तो ये एडमिशन में इतने पैसे हैं, ड्यूज़ में इतने हैं, जनवरी का जो है हमारे पास इतने पैसे थे, 3200 रुपया जनवरी में, ठीक है। ये बकाया जाते हैं 1700, मार्च के इतने। ये पहले से हमने कुछ डेटा जो है उसकी कैलकुलेशन की थी तो इसी वजह से ये डेटा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के डेटा को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तफसील के साथ इसको बनाएंगे भी और इसको किस तरह इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने कहबान।